दरभंगा वीआईपी प्रमुख वीआईपी सुप्रीमो मुकेश साहनी के पिताजी जीतन साहनी की धारदार हत्या से हत्या कर दी गई। हत्या उनके बिरोल स्थित निजी आवास पर कर दी गई है। हमला धारदार हथियार से किया गया। मौके पर घर के सामान बिखरे पड़े हैं। बताया जाता है कि देर रात घर में घुसे अपराधियों ने मुकेश साहनी के घर हमलावरों धारदार हथियार से उनके सोए पिता पर हमला कर दिया। मौके पर पहुंचे एसपीडीओ मनीष चंद्र चौधरी सहित बिरोल सहित थाना की पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। डीएसपी ने बताया कि प्रथम दृष्टियों से यह हत्या का मामला है। मृतक जीतन साहनी अपने घर में सो रहे थे। इस दौरान चोरी की नीयत से घर में घुसे अपराधियों ने विरोध करने पर धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी है। बताया जाता है पूर्व मंत्री मुकेश साहनी 2 भाई और 1 बहन है। मुकेश साहनी और उनके भाई संतोष साहनी बाहर रहते हैं, जबकि उनकी बहन की शादी हो चुकी है। वह अपने ससुराल मुंबई में रहा करती है। मुकेश साहनी भी दरभंगा अपने घर के लिए निकल चुके हैं। घटना के वक्त घर में मुकेश साहनी के पिता जीतन साहनी अकेले ही घर में थे। क्या घटना हुई है और अभी तक तत्काल आप लोगों ने क्या क्या किया है? सुबह सूचना मिला कि माननीय पूर्व मंत्री मुकेश साहनी जी का जो पिताजी है उनका हत्या कर दिया गया और तत्काल थानाध्यक्ष बिरोल और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बिरोल घटनास्थल निरीक्षण किए, हमको सूचना दी। फिर हम भी घटनास्थल पर निरीक्षण कर लिए और एसपी रूरल घटनास्थल निरीक्षण कर लिए और अभी एक एसआईटी गठन कर दिया गया। एसपी रूरल काम्या मिश्रा जी उनके नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया है और एफएसएल की भी टीम आ गई है। अभी घटनास्थल में सबूत इकट्ठा कर रही है और हमारा जो टेक्निकल सेल होता है, जो मोबाइल एनालिसिस हम लोग करते हैं, वो भी टीम आ चुकी है, वो भी काम स्टार्ट कर लिया है और डॉग स्क्वाड को बुलाया गया है, तो अभी वो भी रास्ते में आ रहा है। और जो हमारा सारा जो टीम है, जो एफएसएल टीम, टेक्निकल टीम और डॉग स्क्वाड का टीम और जो हमारा स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, सब लोग हम लोग लगे हुए हैं और इसको त्वरित गति से काम करते हैं, हम लोग उद्भेदन कर लेंगे। प्रथम दृष्टया हत्या क्यों की गई है, क्या कारण है, क्या किस तरह से हत्या की गई है? हत्या चाकू के द्वारा वार करके किया गया है और अभी हम लोग अज्ञात के ऊपर काम कर रहे हैं क्योंकि अभी अननोन है और हम लोग अगल बगल सीसीटीवी फुटेज निकाल रहे हैं, टीम लगी हुई है। और जो प्रथम दृष्टया जो लग रहा है कि बाकी एक बक्सा बाहर में दिखा है कि जो घर के बाहर एक बक्सा जो अंदर का था उसको बाहर फेंका गया है जो पानी में, उसको भी हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं और वहाँ भी कुछ सबूत अगर देख रहे हैं कि बाहर भी कुछ ऐसा सबूत मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो हम लोग सारे एंगल पे भी काम कर रहे हैं। ऐसा एक एंगल नहीं छूटेगा, सब एंगल पे काम करेंगे ताकि कुछ क्लू मिले कि हम लोग उसको जल्दी से जल्दी उद्भेदन करें। अभी तक कोई सर किसी प्रकार का मतलब गिरफ्तारी वगैरह? अभी हम लोग का अनुसंधान जारी है और जैसे आपको अनुसंधान में जो तत्व आएगा तो हम अपडेट करेंगे आपको। पिछले कुछ विवाद का भी सर आप अनुसंधान कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कोई पहले कोई हर एंगल पे हम लोग अनुसंधान करेंगे, दुश्मनी का, विवाद का और कोई अन्य बिंदु जो भी आते हैं अनुसंधान में हम जांच करेंगे। हत्या किस समय हुई सर? क्या समय देखना पड़ेगा कि हो सकता है लगभग रात का ही घटना हो। सुबह सूचना की जो डेड बॉडी मिला, जो उनका परिजन देखा है, जो स्थानीय लोग उन्होंने सूचना थाना को दिया, उसके बाद पुलिस को सूचना मिला। किस छवि क्या था सर उनका? सर जानकारी मिली कि जो 2 लड़के थे उनके साथ रहा करते थे वो जो अनुसंधान में जो आएंगे तत्व, क्योंकि बहुत सारी चीज़ होते हैं कि अब अनुसंधान में आता तो आते हैं, तो उसके आधार पर हम लोग काम करेंगे। क्या लगता है प्रथम दृष्टया चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया है? चोरी की नीयत से किया है या दूसरे कोई कारण है? अब हम लोग तो हर एंगल पे, जैसा मैं बताया कि क्या चोरी की घटना से एंगल किया हो या दुश्मनी के कारण हो, कोई अन्य कारण भी हो सकता है, तो हम लोग हर एंगल से हम लोग काम कर रहे हैं। क्राइम सीन क्या लग रहा है? जी अभी कुछ भी अगर हम लोग कमेंट करेंगे तो वो नहीं होगा। एक बार पूरा सारे एविडेंसेस सामने आ जाने दीजिए। आसपास के सीसीटीवी कैमरास को भी हम लोग देख रहे हैं, सारी एविडेंसेस आ जाने चाहिए तो फिर हम लोग आपको फिर मैडम एक बॉक्स पर निशान, बॉडी पे किस तरह के निशान है? बॉडी पे किस तरह के निशान? बॉडी पे जैसे किसी शार्प ऑब्जेक्ट से वो किए हुए निशान है, शार्प ऑब्जेक्ट से स्टैबिंग के निशान है। मैडम एक बॉक्स बरामद किया गया है पीछे से, क्या लग रहा है? कड़ी हो सकता है? बरामद किया गया है जी, बिल्कुल कड़ी हो सकता है। वहाँ पे भी उस पर भी जो है हम लोग फिंगरप्रिंट्स हम लोग देख रहे हैं कि एक बार उस पर से भी हम लोग मैच करवा लें। हर जगह के फिंगरप्रिंट्स वगैरह ऐसे से कलेक्ट कर रही है और जैसे कुछ एविडेंस और अगर हमें आगे पता लगता है इसी से जुड़ा हुआ बॉक्स को माना जा रहा है मैम की चोरी हुई है, ऐसा कुछ दिख रहा है वहाँ? नहीं, अभी तक तो ऐसे स्पेसिफिकली कुछ इस तरीके का कोई औजार मैडम बरामद किया गया, कोई औजार से बरामद हुआ है वहाँ से? नहीं, अभी तक थैंक यू मैम।
इस घटना पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने वीआईपी प्रमुख मुकेश साहनी के पिता की हत्या की निंदा की है। सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार अपराध के मामले में केवल छलावा कर रही है, जबकि आम आदमी परेशान है। माफियाओं का राज हो गया है। पूरे बिहार में ड्रग्स फैलता जा रहा है और सरकार चुप बैठी है। मुकेश साहनी के पिताजी की भी निर्मम हत्या कर दी गई है, क्या कहेंगे? अच्छा, एक बात आप बताइए, कल 2 बच्चों की हत्या हुई ना, लगातार दानापुर में कई मर्डर हो गए, पटना में दिन दहाड़े मर्डर हो गए, लगभग बिहार में दहशत का यही आलम। मुकेश साहनी जी से सुबह मेरी बातचीत हुई, बहुत अत्यंत दुख पहुंचा जब किसी के पिता, किसी का बेटा, किसी की बहन सुरक्षित नहीं है। मुजफ्फरपुर में नौकरी के नाम पर 100 से ज्यादा बच्चियों के साथ शारीरिक शोषण किया गया। क्या हुआ? उसकी गिरफ्तारी हुई, उस पर एफआईआर हुआ। इस दोनों बच्चों के घटना को लिपापोती करने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आता है कि क्या सुशासन जो नीतीश कुमार जी का इकबाल था वो लगातार खत्म क्यों होता जा रहा है? कौन चला रहा है सरकार? अब क्या नीतीश कुमार जी की सरकार पर से का जो इकबाल था वो अब खत्म हो गया? सरकार देख कौन रहा है? हमें तो यह लग रहा है कि लगातार अपराधी, माफिया और ये जो लोकल नेता लोग हैं जिसकी मिली भगत से ड्रग्स का व्यापार, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा ड्रग्स का व्यापार और शराब के व्यापार में इन्वॉल्व हैं नेता लोग और माफिया, और इसमें पदाधिकारी जमीन के माफियाओं के साथ मिली भगत करके लगभग थाना के लोग लगातार पैसा कमा रहे हैं। लगभग इसकी भी इंक्वायरी की हम मांग मुख्यमंत्री जी से मिलने का समय मांगे हैं। आज यदि मिल गया तो हम जो थाना प्रभारी इसमें इन्वॉल्व है, मुख्यमंत्री जी को हम एक चिट्ठी, एक लिस्ट देंगे कि कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। पूरा बिहार ड्रग्स के गिरफ्त में है। गरीब का परिवार बर्बाद होता जा रहा है, लड़कियों का शोषण लगातार हो रहा है और अपराधी जमीन के मुद्दे को लेकर के जिस तरीके से बिल्डर और जमीन माफिया हत्या पर हत्या करते जा रहा है और बड़ी घटना का अंजाम मुकेश साहनी ही सवाल नहीं है, सवाल पूरे बिहार के अपराधियों का नंगा तांडव। ये कब रुकेगा? ये इकबाल कब होगा? अभी हम एडीजी से मिलने ही जा रहे हैं इसी मुद्दे पर, सीधा एडीजीपी साहब से मिलने जा रहे हैं। शाम में चीफ सेक्रेटरी से मिलेंगे और हम लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर मिलेंगे। तो मैं एसपीडी ट्रायल की मांग करता हूं, दोनों बच्चों के मुद्दे पर भी, मुजफ्फरपुर के लड़कियों के शोषण के सवाल पर भी और मुकेश जी के पिता की हत्या पर अविलंब गिरफ्तारी, अविलंब कुर्की और जो पदाधिकारी इसमें इन्वॉल्व है उसका सस्पेंड हो, उस पर एफआईआर हो और एसपीडी ट्रायल करके तुरंत सजा दिया जाए। संजीव हंस के आवास पर रेड चल रही है जी, गुलाब यादव और संजीव हंस देखिए एक बात समझिए, मैं लगातार आपको बता रहा हूं और इस बात को समझने का आप प्रयास करें। ये गलत तरीके से, जिस तरीके से ईडी जब चुनाव में ये लोग हारती हैं, अब गुलाब यादव जी का क्या मामला है मुझे नहीं पता, अन्ना लेना देना वो ईडी जाने, सीबीआई जाने। मुझे लगता है कि संजीव हंस एक निहायत ईमानदार अफसर हैं। वो पंजाब के दलित अफसर में से सबसे सीनियर हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि संजीव हंस को गलत तरीके से प्रताड़ना ये सही नहीं। संजीव हंस बहुत ही ईमानदार हैं और एक दलित अफसर में इतने ईमानदार देखने को कम मिलता है। एक साजिश के शिकार संजीव हंस को बनाना ये सही नहीं। जिस तरीके से बिहार में जो हत्याएं हो रही है, परिवार के लोगों की हत्याएं हो रही है, तो क्या भैया आम लोगों की हत्या डेली हो रही है, उस पर आपकी गंभीरता नहीं है। 2 बच्चे मर गए, ये सैकड़ों बेटियों का शारीरिक शोषण नौकरी के नाम पर हुआ, उस पर आप चिंतित क्यों नहीं?
सिर्फ वीआईपी, वो एक घटना बड़ी है। पिता की हत्या बहुत बड़ी है। स्पीडी ट्रायल का हमने मांग किया है, अविलंब गिरफ्तारी की मांग किया है। जो इसमें पदाधिकारी संलिप्त है या लापरवाही बरते हैं उस पर तुरंत उसको सस्पेंड किया जाए। लेकिन हत्या तो हत्या होती है, चाहे वो वीआईपी का हो चाहे आम आदमी। जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि कोई भी बख्शे नहीं जाएंगे लगातार। ये बात तो लगातार हो रही है कि कोई बख्शे नहीं जाएंगे। हर दिन पटना से ढूंढ कर निकालेंगे भैया, हर यहाँ अस्पताल से ढूंढ करके निकालेंगे भैया। बच्चे का अस्पताल से ढूंढिए, इतनी बड़ी बड़ी घटना घट रही है। दानापुर में इससे पहले मेयर मारे गए, लगातार पटना में मर्डर हो रहा है, तो किन किन का ढूंढ के आप निकाल लिए। और आज तक आपने क्या कर लिया? ये कहे अब हम जंगल राज अन्य राजनीति बात तो नहीं करेंगे, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि अब यह जो शासन है वो नीतीश कुमार जी का फोर्थ पार्ट नहीं है। ये नीतीश कुमार जी नहीं चला रहे हैं, शासन प्रशासन कोई और चला रहा है। इसमें नीतीश जी का इकबाल कहीं नहीं। पिता की हत्या की खबर सुनने के बाद मुंबई से पटना पहुंचे वीआईपी प्रमुख मुकेश साहनी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि उन्होंने मीडिया के माध्यम से और गांव से खबर मिली है क्योंकि पिता की हत्या की गई है। उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, गृह मंत्री अमित शाह और रजत सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सभी ने सांत्वन दी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी उनसे बात की और कहा कि जो भी दोषी होंगे वह बख्शे नहीं जाएंगे। फिलहाल वह दरभंगा के लिए रवाना हो गए हैं और कहा कि मुझे भरोसा है कि जो आरोपी है उनकी गिरफ्तारी होगी। सर अपने पिताजी हत्या कर दी गई है, क्या कहेंगे? जी, मुझे जानकारी मिला है। मैं भी गांव में नहीं था, बाहर था। मैं भी जस्ट पहुंचा हूं और मुझे मीडिया के माध्यम से गांव से जानकारी प्राप्त हुआ है कि पिताजी का हत्या कर दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी बातचीत हुई है, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से भी बातचीत हुई है और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से भी बातचीत हुई। तमाम हमारे जितने भी शुभचिंतक हैं, राज्य के लीडर और देश के नेता, सभी लोगों से बातचीत हुई है और सभी लोगों ने आश्वस्त किए हैं कि जो दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। मेरा तो राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि इस पे खुद ही संज्ञान लेते हुए जो दोषी है उसको सजा दी जाए। अभी तो मैं खुद अभी जा रहा हूँ, आज शाम में वहाँ जाने के बाद देखता हूँ कैसे क्या है सारे चीजें। जी हाँ, जानकारी सीएम साहब से बातचीत हुई है और सर ने कहे कि हम सारा चीज को देख रहे हैं अपने स्तर से और दुखद घटना है और उन्होंने अपने तरफ से हमें जो भी सांत्वना दिए हैं। और देश के गृह मंत्री जी भी फोन किए थे, लालू जी भी फोन किए और तमाम जितने भी हमारे देश के राज्य के नेता हैं सभी लीडर फोन करे। सभी लोगों ने कहा हम आपके साथ हैं और इस घटना पे हम नजर बनाए रखे हैं और इस पे उचित कार्रवाई सभी की जाएगी।